हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संदीप पाठक, एजुकेशनलिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। फ्रेंड्स, आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज हमारे फ्रीडम फाइटर जो सबसे मुझे प्यारे हैं, सबसे मुझे अच्छे लगते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी का आज बर्थडे है। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे बताया था, जब मैंने पोल किया था कि किस पे नेक्स्ट वीडियो बनाए, तो आपने बताया था कि गोल सेटिंग पे सर वीडियो बनाइए। तो आज हम सीखेंगे गोल सेटिंग विथ एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर श्री 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 सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म आज के दिन यानी कि 23 जनवरी को हुआ था। और उनका जन्म कोई बहुत बड़ी फैमिली नहीं, लेकिन एक कटक के बंगाली फैमिली में हुआ था जो कटक में रहती थी। उनका पढ़ाई तो बहुत ही अच्छा था, इसी वजह से उनको आगे जाके नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया और उन्हें लाइफ में गांधी जी के साथ, जो उनके आइडियल थे, उनके साथ काम करने का एक मौका मिला। फ्रेंड्स, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों का गोल एक होता है, लेकिन कई बार रास्ते अलग हो जाते हैं। इसी तरह गांधी जी की काम करने की सिस्टम और सुभाष चंद्र बोस जी की काम करने की सिस्टम कहीं अलग हो रही थी। इस वजह से उन्हें ये पद छोड़ना पड़ा। लेकिन फ्रेंड्स, उन्होंने अपनी लाइफ का गोल डिसाइड किया था कि मुझे मेरे देश को आज़ाद करना है, मुझे मेरे देश को आज़ाद करना है और मैं ये आज़ादी लेके रहूँगा। और उसके लिए उनका गोल सेट हो गया। और जब उनका किसी का गोल सेट हो जाता है तो फिर वो इंसान बीच में आने वाली बाधाओं से नहीं घबराता। कोई भी प्रॉब्लम आए वो आगे चलता ही जाता है। आपको भी ये याद रखना है कि पहले तो आपको गोल डिसाइड करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस अच्छे दिन पे एक फॉर्मूला देता हूं और वो फॉर्मूला है DMCM फॉर्मूला। क्या है? DMCM फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है DMCM? सो पहले आता है डिसाइड योर गोल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप गोल डिसाइड करो। जिसके लाइफ में कोई गोल नहीं है वो गोल गोल घूमता रहता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मैं बोलूं कि आपको जाना है, आप पूछोगे कहाँ, मैं बोलूँगा जाना है, लेकिन कहाँ जाना है? जब तक पता ही नहीं होगा कहाँ जाना है, हम कहाँ जाएंगे फ्रेंड्स? सो लाइफ में भी पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। हम यहाँ से किसी जगह पे ट्रेन में जाने के लिए एक टिकट लेते हैं और टिकट पे सब कुछ लिखा हुआ होता है। कहाँ से निकलोगे, कहाँ जाओगे, कितने बजे निकलोगे, कितने बजे पहुँचोगे। और हम पूरा प्लानिंग करके निकलते हैं सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे की जर्नी के लिए। और ये तो हमारी लाइफ है, तो इसका गोल तो आपको सेट करना ही होगा। और गोल सेट हो गया तो फिर आप आगे बढ़ते ही जाओगे। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने वहाँ से निकल के हार नहीं मानी। उनको इस दौरान जेल में पुर दिया गया और जेल में जाने के बाद भी उनका हौसला कम नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर मैं जेल में रहा तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। और उस टाइम उन्होंने वहाँ पे खाना पीना बंद कर दिया और वो अनशन पे उतर गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 15 दिन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। और उस टाइम पे जेलर ने उनको बोला कि अगर आप नहीं खाओगे तो हम आपको किसी भी तरह फोर्स करके भी खिलाएंगे। लेकिन वो टस से मस नहीं हुए और फिर उनको वहाँ से रिहा करना पड़ा और फिर वो घर पे गए। घर पे जाने के बाद उन्होंने प्लानिंग किया। यही है हमारा दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप है डी था डिसाइड योर गोल एंड एम मेक अ प्लान। मेक अ प्लान फ्रेंड्स। गोल डिसाइड करने से कुछ नहीं होता, काम कैसे करोगे उसका प्लानिंग हमें चाहिए। और सुभाष जी ने भी इसी तरह प्लानिंग किया और प्लानिंग करने के बाद उन्होंने सोचा कि मुझे यहाँ से ये लोग निकलने तो नहीं देंगे, तो मैं क्या करूँ। उन्होंने अपने घर में सबको बता दिया कि मैं अभी संन्यास लेने वाला हूँ और मैं 15 दिन एक रूम में बंद रह के प्रभु का नाम लेना चाहता हूँ, मेडिटेशन करना चाहता हूँ। और 15 दिन तक मेरा खाना मुझे नीचे से दे दीजिए। पर्दा लगा हुआ था, पर्दे के नीचे से दे दीजिए, मैं खा के आपको वापस कर दूंगा। लेकिन वो कमरे में कोई नहीं आएगा। और घर के 2 ही इंसान जानते थे कि वो एक्चुअली में क्या करना चाहते थे। उन्होंने वहाँ से उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और वो वहाँ से रात को ही अपना
जो हुलिया था वो बदल दिया, एक मुस्लिम का हुलिया बना लिया और वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकलते ही वो सीधे अफ़गानिस्तान गए। अफ़गानिस्तान के रास्ते उन्हें मीन्स बीच में कई सारे लोग हेल्प करते मिले। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट आता है। फर्स्ट था डिसाइड योर गोल, द सेकेंड वन इज मेक अ प्लान, द थर्ड वन इज DMCM। सी मीन्स कनेक्शन। कनेक्शन मीन्स फ्रेंड्स, जो गोल आप सेट किया है वहाँ तक पहुँचने में आपको कौन हेल्प करने वाला है, ऐसे इंसानों से आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, उनके साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, उनके साथ अच्छे रिलेशन डेवलप करने पड़ेंगे। और उसी तरह सुभाष जी ने भी यही किया और जो जो उनको मिलता गया, अफ़गानिस्तान गए, अफ़गानिस्तान से वो काबुल गए और काबुल से आगे निकल के वो काबुल के अंदर जो रशियन, फ्रांस, जर्मनी के जो भी वहाँ ऑफिस बने हुए थे, वहाँ जाके उन्होंने बात करनी चाहिए। लेकिन आपको भी पता है कि कोई भी काम इतना इजी नहीं होता और ये तो देश को आज़ादी दिलाने का काम था। एक ऑफिस गए, दूसरे ऑफिस गए, लेकिन उनको वहाँ सफलता नहीं मिली और बाद में वो जर्मनी के ऑफिस में गए। वहाँ सब ने उनकी बात सुनी और कहा कि हम आपको हेल्प करेंगे, लेकिन अर्जेंटली हम नहीं कर सकते। उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं था, तो एक हिंदुस्तानी ने अपने घर में उनको पनाह दी और कई दिनों तक वो उनके साथ रहे। और जाते टाइम फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखोगे ना तो आपकी आंख में एक आंसू आ जाएंगे। जाते टाइम उस औरत ने अपने हाथ से 3 सोने की असरफियाँ उनको दी कि मेरी ये पूरी ज़िंदगी की कमाई है, आप रख लो। फ्रेंड्स, देश के लिए क्या जज्बा था उन लोगों का। तो उन्होंने कनेक्ट किया सबको अपने साथ, आगे बढ़ते चले और वहाँ से उन्होंने हिटलर से बात की। हिटलर, रुडोल्फ हिटलर, जो किसी से बात नहीं करता था, लेकिन ये तो हमारे थे सुभाष जी। सुभाष जी का बोलने की स्टाइल ही ऐसी थी, उनके बात करने का लहजा ही ऐसा था कि वो सबको अपना बना लेते थे। हिटलर के साथ बात की, हिटलर ने बोला हम आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आप इतना जर्मनी से इंडिया तक का सफ़र कैसे तैयार करोगे, इससे अच्छा है आप जापान चले जाओ। और वो वहाँ से पनडुब्बी में बैठ के जापान चले गए। जापान में जाके वहाँ उनका समर्थन हुआ और उनको आज़ाद हिंद फौज का लीडर बनाया गया, जो कि पहले से चल रहा था। उनका लीडर सुभाष जी को बनाया गया और फिर सुभाष जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्हें लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, कई लोगों से वो कनेक्ट हुए। इसी जर्नी के दरमियान उनकी शादी भी हुई। उनकी वाइफ का नाम एमिली था। उनको एमिली के साथ काफ़ी कम टाइम बिताने को मिला, लेकिन फ्रेंड्स, जिसने अगर देश की आज़ादी की बात अपने माइंड में ठान ली तो उसके लिए फिर देश से बड़ा कोई नहीं होता। हमारे सोल्जर जो बॉर्डर पे रहते हैं वो भी अपनी फैमिली को छोड़ के वहाँ रहते हैं। और सुभाष जी हमारे बहुत बड़े क्रांतिवीर थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज, मैं फ्रेंड्स बोल रहा हूँ, फौज की रचना की हुई थी। उनको लीडर बनाया गया और उन्होंने वहाँ पे एक सूत्र दिया जो मैं आपका बताने चाहता हूँ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये बोलते टाइम भी हम इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं, हमारी भी रक्त वाहिनियों में ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। सुनो उस टाइम कैसा दौर रहा होगा। उन्होंने एक कुछ बनाई कि हम यहाँ से निकलेंगे और चलो दिल्ली का नारा लगाया, चलो दिल्ली। उनने फ़ौज बनाई और फ़ौज में उस टाइम पे जापानीज़ ने बोला कि हम लड़कियों को नहीं लेते। उन्होंने बोला कि ये मेरी फ़ौज है, आप अगर हेल्प करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ मेरी फ़ौज में लड़कियाँ भी रहेगी। और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के नाम से फ़ौज बनाई। उन्होंने नेहरू फ़ौज बनाई, बटालियन बनाई, नेहरू बटालियन, गांधी बटालियन। और जब एक बार ऐसी बारी आई कि उन्होंने पूछा एक नई बटालियन बनानी है तो उसको क्या नाम देंगे, तो एक उनके ही मेजर ने बोला कि सुभाष जी बटालियन रखते हैं। तो उन्होंने बोला आपकी बात का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं अपना नाम नहीं दूंगा। नेताजी, मैं अपने इस दस्ते का नाम सुभाष ब्रिगेड रखना चाहूंगा। इस इज्जत और भरोसे के लिए शुक्रिया, लेकिन नंबर 1 गुरिल्ला रेजिमेंट नाम ही सही रहेगा। और उनकी ये बटालियन काफ़ी अच्छे से
अंग्रेज़ों के साथ फाइट करने में, उनको पीछे जाने में हिंदुस्तान के अंदर वो घुस गए और वहाँ अपना देश का परचम उन्होंने लहरा दिया था फ्रेंड्स। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपना गोल जो डिसाइड करते हैं वो हम पूरा शायद न भी कर पाए, लेकिन उन्होंने ट्राई नहीं छोड़ा। और हमारा चौथा फॉर्मूला का आता है, फर्स्ट था डिसाइड योर गोल, द सेकंड वन इज मेक अ प्लान, द थर्ड वन इज कनेक्ट विद पीपल एंड द लास्ट DMCM मीन्स मेक अ सिस्टम। एक सिस्टम आप बना लो। अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हो तो एक सिस्टम ऐसा बना लो कि अगर आप भी नहीं रहे तब भी कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी चलती रहेगी। धीरू भाई अंबानी ने ऐसा ही किया था, एक सिस्टम बना के दी है। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो एक सिस्टम बनानी होगी आपको आपके गोल तक पहुंचने के लिए। और सुभाष जी ने बहुत अच्छी सिस्टम बनाई, लेकिन बहुत दुख के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है आपको, और आपको पता भी है कि जब वो जापान से निकले और प्लेन में बैठे थे तो उस प्लेन का क्रैश हो गया, ऐसा उस टाइम पे डिक्लेयर हुआ था। शायद ये सच भी हो, शायद ये सच न भी हो, क्योंकि हमारे देश में सबसे कंट्रोवर्शियल कोई बात रही है तो वो थी सुभाष जी की मौत। और मैं उसे मौत नहीं बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने जो किया है शायद कोई नहीं कर पाता। और फाइनली हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। फ्रेंड्स, उस टाइम पे सुभाष जी नहीं थे, लेकिन सुभाष जी के इस काम ने पूरे देश में हलचल पैदा की थी और इसी वजह से हमें आज़ादी मिली थी। सबका साथ सबका विकास आज का नारा है, लेकिन सुभाष जी ने बहुत सालों पहले सबका साथ और देश का विकास किया था फ्रेंड्स। तो आप भी यार लाइफ में याद रखना, गोल अगर अचीव करना है तो ये DMCM फार्मूला कभी भी मत भूलना और हमारे सुभाष जी को कभी भी मत भूलना। आज के दिन हम उनकी शान में कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन आप जहाँ भी है खड़े होके राष्ट्रगीत गा सकते हैं, स्पेशली फॉर दिस लेजेंडरी मैन। व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर नहीं भी अच्छा लगा तो कोई बात नहीं है, आपको अच्छा लगे ऐसे वीडियो में बनाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।